लेकिन उसमें बड़ी बात ये हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किसी जगह मिलेगी, किसी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अब चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार से अधिक आ गई है योगी पर कि आखिर योगी भी क्या हटाए जाएंगे। यही चर्चा खूब हो रही है। जितने लोग योगी को जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, कुछ का कहना है कि नहीं हटाए जाएंगे, कुछ का कहना है कि योगी सरकार रहेगी। लेकिन योगी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे मंत्रियों के नाम जिन पर चर्चा है, जिनके नाम पर खूब चर्चा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह। माना जा रहा है इन्हें हटाया जाएगा। इनके कई बयानों को लेकर के विरोधाभास पैदा हुआ था। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का भी नाम खूब तेजी से आगे चल रहा है। माना जा रहा है सतीश द्विवेदी के भाई का मसला काफी बढ़ गया, इसको लेकर के इन पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं स्वाति सिंह है जो राज्य मंत्री हैं और योगी सरकार में काफी चर्चित है। स्वाति सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही है कि योगी सरकार में इन्हें बाहर किया जा सकता है। लेकिन अभी यह पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। ब्रजेश पाठक जो बसपा के बड़े नेता रहे, इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। माना जा रहा है इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। इन्होंने योगी की सरकार के लिए एक लेटर लिखा था और उस लेटर के विवाद ने इतना गहरा दिया कि आज सरकार की समीक्षा हो रही है और माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक का भी नाम यहाँ से कट सकता है। एक चर्चा और है एक नाम पे, वो नाम है नंद गोपाल नंदी जो मायावती की सरकार में मंत्री रहे और काफी चर्चित रहे, इलाहाबाद से आते हैं। इनके भी नाम की चर्चा खूब हो रही है। माना जा रहा है इन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ भी बात साफ नहीं हो पाई है। नंद गोपाल नंदी बहुत एक बड़े चेहरे हैं और बसपा से भाजपा में आए थे, तो इनके नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। नंद गोपाल नंदी प्रयागराज से आते हैं और उसी इलाके से केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं। तो हो सकता है एक जगह दो बड़े नाम ना हो, इसलिए चीजों को बदलाव में देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह काफी चर्चा में रहे। इनके बयानों को लेकर के काफी विवाद हुआ, लेकिन अब इनके हटने की बात बताई जा रही है। इनके नाम को लेकर के तमाम चर्चाएं रहीं, लेकिन कुछ नाम और भी हैं, उन पर भी हम जरा नजर डालते हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। मुकुट बिहारी वर्मा हैं, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। सतीश महाना हैं, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। उपेंद्र तिवारी हैं बलिया से, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। श्रीकांत शर्मा है मथुरा से, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इन्हें हटाया जा सकता है और इनमें से कुछ चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बात इतनी ही नहीं है, दरअसल 6 मंत्री पहले ही नहीं है और अब 10 ये चेहरे अगर हटते हैं तो 17-18 के आसपास मंत्री को चेहरों में बदला जा सकता है। मोदी का लगातार बनारस को लेकर के फोकस रहा, दौरे करते रहे, योगी उनके साथ रहे, नदियों का खूब उन्होंने जिक्र किया, बनारस के घाटों पर गए, खूब उस समय सोशल मीडिया पर चीजें चलती रही। लेकिन क्या इस मंत्रिमंडल में बनारस का कोई बड़ा चेहरा हो सकता है? नीलकंठ तिवारी ने बनारस में कोई ऐसी पहचान नहीं बना पाए हैं। हालांकि बनारस में रविंद्र जायसवाल भी मंत्री हैं, लेकिन माना जा रहा है किसी एक ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है तो सभी चीजों को देखते हुए मोदी के चेहरे को भी ठीक करने का प्रयास कर सके। क्या इस मंत्रिमंडल के विस्तार में योगी की बात सुनी जाएगी, योगी की बातों को समझा जाएगा, या ये मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र की तरफ से होगा या भाजपा की जो नाम आई होंगे उस पे नाम पे होगा? अगर इतने मंत्रियों पर कार्रवाई होती है, ये हटाए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बदलाव की बात है। हालांकि ये सरकार के लिए है, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न ही जनता की तरफ से कोई फीडबैक है और न ही कुछ बात है। इन चेहरों पर दांव खेलने की बात हो रही है। हालांकि आपको याद होगा कि मायावती ने अपने लास्ट के दौर में खूब चेहरा बदला, अखिलेश ने भी खूब बदला, लेकिन वो काम नहीं आया। जनता दरअसल जानती है, सब कुछ समझती है। आपको 5 साल मिलता है, 5 साल में अगर आपने पूरा समय नहीं व्यतीत किया तो उसका असर दिखने लगता है। तो दोस्तों, पोल टॉक अपने विशेष विश्लेषण, अपने पॉलिटिकल खबरों के लिए ही जाना जाता रहा है। बंगाल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के जो एग्जिट पोल रहे, ओपिनियन पोल रहे, पोल टॉक की वो 101% खरे उतरे हैं। उत्तर प्रदेश